दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं ना तो गाइस सबसे ज्यादा चैलेंज इसी के अंदर होता है, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि आपको यहां पर कौन सा होस्टिंग कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर आपने गलत होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर लिया या फिर गलत होस्टिंग कंपनी अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो गाइस यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैंडविड्थ की, और ब्लॉग में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है बैंडविड्थ की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए सबसे परफेक्ट वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी होने वाली है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको यहां पर सिर्फ कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको सही प्लान बताऊंगा, मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा, मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा, मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपको कितने टाइम के लिए होस्टिंग बाय करना चाहिए, मैं आपको कूपन कोड दूंगा, मैं आपको डिस्काउंट लिंक दूंगा, मैं यहां तक कि आपको अपने लेवल पर प्रीमियम वर्डप्रेस ब्लॉग थीम भी देने वाला हूं। तो आपको कैसे मिलेगा ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सारे रिक्वायरमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज वेबसाइट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग कौन सा है। तो गाइज यहां पर ऑब्वियसली होस्टिंगर ही ब्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग है, लेकिन आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और मैं होस्टिंगर को क्यों आपको रेकमेंड कर रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में आगे इस वीडियो में बात करते हैं। देखो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे डिस्काउंट वगैरह लेना है, वो सारी चीजें थोड़ा क्लियर कर दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कौन सा प्लान वगैरह लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस 80% वाले डिस्काउंट लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये है वो लिंक, इसको ध्यान से देख लो और ये डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर आते ही आपको जाना है, यहां पर 80% डिस्काउंट अप्लाई हो गया। अब आपको सर्विसेज में जाना है और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहां पर नीचे आते ही आप देख सकते हो यहां पर 4 प्लान है। देखो अब ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप प्रीमियम प्लान वाला ले सकते हो। अगर आप जो है कॉलेज में आ चुके हो, अपने रियल लाइफ में आप एंटर हो चुके हो, आपको कुछ सीरियसली कुछ काम करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है यहां पर क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान को भी कंसिडर कर सकते हो। बट क्योंकि इसके प्राइस को देखते हुए मैं आपको ये बोलूंगा कि बिजनेस प्लस एआई ये मेरा फेवरेट प्लान है, क्योंकि यहां पर सीडीएन आपको मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है। तो मैं सभी को रेकमेंड करता हूं ये वाला प्लान। बाकी गाइज अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन तीनों प्लान में से कोई भी ले सकते हो, सिंगल वाले को अवॉइड करो, काम का नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस प्लस एआई में आपको चूज प्लान पर क्लिक करना है। यहां पे आते ही आप देख सकते हो 48 मंथ्स यहां पर सिलेक्टेड है। ठीक है, 48 मंथ्स जब आपका यहां पर सिलेक्ट होता है, आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहां पर आपको देख लेना है कूपन कोड, और इस कूपन कोड में आप एंटर करोगे होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई पर क्लिक कर दो। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हो यहां पर आपका हो जाता है 10,144। ठीक है, ये होते ही आपको यहां पर जो है टोटल अमाउंट, अब पहले क्या होता था यहां पर 8,596 लिखा हुआ होता था और आगे जाके आपका टैक्स जुड़ता था। अब होस्टिंगर वालों ने क्या कर दिया, टैक्स यहीं जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, होस्टिंगर ने बस अपना तरीका बदला है। नॉर्मली आपको 8,596 रुपीज आपको यहां पे शो कर देते हैं और आप नेक्स्ट पेज पे जाके आपको सरप्राइज मिलता था कि यार टैक्स और लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, टैक्स यहीं पर जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इंडिया में रहते हैं, 18% जीएसटी हमारा रहता है यार, तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, तो अब आपका जो फाइनल अमाउंट है 4 साल के लिए वो आपका रहेगा 10,144 रुपीज, जिसके अंदर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप 4 साल के लोगे तो आपको 3 महीने और मिल जाएंगे, यानी कि 48 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स और जोड़ के 51 मंथ्स की आपकी टोटल होस्टिंग रहेगी। तो मतलब पैसा वसूल है। ओके, अब आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया, आपने कूपन कोड डाल दिया, आपको जितना डिस्काउंट होना था ये हो गया। अब लेकिन एक और खास चीज याद रखना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके जब आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तब वहां पर आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो ईमेल आईडी बिल्कुल न्यू ऐड करना, बिल्कुल न्यू ईमेल आईडी डालना वहां पर। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक नया ईमेल आईडी बना लो और उसका यूज करके इसको बाय कर लेना। अगर ऐसा करोगे तो 4 साल बाद आपको रिन्यू करने का जब टाइम आएगा ना, तो इसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत फायदा, मतलब आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे ना, 4 साल बाद भी आपको उसी प्राइस पर रिन्यूअल होगा। तो सोच लो 4 साल बाद कितनी महंगाई बढ़ेगी और उसका आपको कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो इस चीज का भी आप फायदा उठा सकते हो अगर आप ये तीनों काम करते हो, यानी कि लिंक पे क्लिक किया, कूपन कोड डाल दिया और एक फ्रेश ईमेल आईडी आपने यूज कर लिया।
ये तीनों करके आप बाय कर लेते हो। तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट आपको मिलता है उसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा कर दोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें से खास कर हम बात करेंगे जनरेट+ प्रीमियम थीम की। ये वो थीम है जिसपे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्लॉगिंग में जो सबसे पहली कमाई हमें मिलती है ना, वो एडसेंस के थ्रू ही मिलती है। तो एडसेंस के अप्रूवल के लिए ये थीम बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा एडसेंस का अप्रूवल मिला है मुझे, ठीक है। और किसी भी ब्लॉगर को पूछ लो, सभी को एडसेंस का अप्रूवल सबसे ज्यादा जनरेट+ पे ही मिला होगा। जितने ब्लॉगर से मैंने बात की है उन सबका यही केस है, और एक ब्लॉगर से बात करके ही मैंने भी यही किया था, और तभी मुझे अपने जिंदगी का लाइफ पहला जो अप्रूवल था वो मुझे जनरेट+ पे मिला था, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूं। अगर आप एक न्यूज ब्लॉग बनाने वाले हो तो न्यूज़मैग थीम का यूज कर सकते हो या फिर फॉक्सेस थीम का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फॉक्सेस थीम ज्यादा रिकमेंड करूंगा इसके लिए। तो ये सब भी मैं आपको साथ में देने वाला हूं, तो आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए और क्या खास चीजें हैं। ओके, तो चलो सर्विसेज में चलते हैं। मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में आ जाएंगे और यहां पर ये 4 प्लान है। अब सिंगल वाले के लिए मैंने मना किया था, है ना, रीजन नहीं दिया था, अब दे देता हूं। देखो सिंगल में प्रॉब्लम यह है, रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको दिखते हैं और कुछ रिसोर्स होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे रैम हो गया, CPU हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सामने नहीं दिखता है ना। लेकिन जिन लोगों ने बाय किया उन्हें पता होता है, जैसे कि मैं सालों से बाय कर रहा हूं, है ना। 8 साल से जो है अपने हमारी एजेंसी चल रही है, और एजेंसी में अभी 8.5 साल हो चुके हैं। कितने सारे लोगों के लिए कम से कम 300 350 से ऊपर होस्टिंग हम यहां से बाय कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गई। और इसके अलावा अगर बात कर लो, मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूं 13 सालों से, ठीक है। तो 13 सालों से पर्सनली यूज कर रहा हूं मैं, और एजेंसी के लिए 8.5 सालों से यूज कर रहा हूं। तो मुझे पता है किसमें क्या मिलता है और कितना मिलता है, ठीक है। तो ये वाला प्लान इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, और सबसे खराब बात यह है कि फ्री डोमेन नहीं मिलता है इसमें। तो अब आपको कोई ज्यादा रीजन नहीं चाहिए होगा, डोमेन आपको फ्री में इस प्लान में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से जो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है वो भी आपको सिंगल वाले में नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो मैं तो नहीं कहता कि आप इसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन खरीद के रखा हुआ है तो उस केस में चाहो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अब फिर बचते ये 3 प्लान। सबसे बढ़िया तो क्लाउड स्टार्टअप है, नो डाउट, जिसमें ज्यादा पैसा दिख रहा है वही सबसे बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ज्यादा रिसोर्सेस सारी चीजें इसमें ही सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। बट गाइस फिर भी ये 2 प्लान जितने बिकते हैं ना, उतने कोई दूसरे प्लान नहीं बिकते। अब इन दोनों प्लान में भी पिछले कुछ टाइम सबसे ज्यादा सेल्स ये हो रही है, और मैं हमेशा से ये वाला प्लान ही बाय करता हूं, क्योंकि इसके अंदर मिलता है CDN, और CDN आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। पहला रीजन ये। दूसरा, अफिलिएट वेबसाइट बनाते हो तो Amazon अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन यानी कि AAWP प्लगइन, अगर इसका एक्चुअल रेट देखने जाओगे तो महीने के आपको कुछ $70-75 कुछ देने पड़ते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। और आपको यहां पर मिल जाता है ईमेल मार्केटिंग टूल, ठीक है। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ईमेल मार्केटिंग टूल भी आपको मिल जाता है। स्टेजिंग टूल मिल जाता है, कभी आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना हुआ तो बिना अंडर मेंटेनेंस मोड में डाले वो आप कर सकते हो इस प्लान में। तो ये सारी खास चीजें होने की वजह से ये प्लान मैं ज्यादा रेकमेंड करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अगर आप बाय करोगे ना तो ये 249 रुपीज का प्लान होता है नॉर्मली पूरे साल, लेकिन अभी आपको 199 रुपीज से, मतलब हर महीने 50 रुपए आपका बचता है। 4 साल में लगभग 2,500 से 3,000 रुपया बचा लोगे, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लान है यहाँ पे। अब स्टूडेंट है और बजट कम होता है, मेरे केस में अगर बात कर लो तो कुछ साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने डायरेक्ट बिजनेस प्लान नहीं बाय किया था, मैंने प्रीमियम से शुरू किया था, है ना। तो प्रीमियम ले सकते हो स्टूडेंट हो तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, स्टूडेंट हो तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है लाइफ में, है ना। हाँ, अपना स्किल डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में आप एंटर हो चुके हो, आपको जो है अब अर्निंग वगैरह करनी है लाइफ में, कुछ सीरियस काम कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, तो इस प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आपको मना करूंगा, स्ट्रिक्टली मना करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लान आपको जल्दी रिजल्ट दे सकता है, तो आप इस प्लान में अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना। तो ये वाला प्लान आपको रिकमेंड करूंगा। अब कितने टाइम के लिए बाय करना है गाइस, देखो क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं जैसे कि ये चूज प्लान में चलता हूं मैं, इसको फिर से हम एक बार कार्ट में चलते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी यहां पे। देखो अभी यहां पर आप देख रहे हो कि मैं कूपन कोड भी एंटर कर देता हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो अब फाइनली क्या रहता है, 10,144 रुपए आपको 4 साल की होस्टिंग के लिए पे करने हैं।
अब अगर मैं इसको 1 साल कर दूं तो 3,800 रुपए होते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 3,810 रुपए को हम 1 साल के लेकर जब आप पे करते हो आपको लगेगा कि यार ये तो कम है, ठीक है, 4,000 से नीचे है, अभी पे कर सकते हैं आसानी से, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक बार में आपको कम पे करना पड़ रहा है। बट गाइस अगर आपने 1 साल खरीद लिया, ठीक है, उसके अगले साल जब आप रिन्यू करोगे तो रिन्यूअल की कॉस्ट वैसे भी ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो है उस टाइम महंगाई अगर बढ़ी भी होगी तो उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम मानते हैं कि कोई प्राइस बढ़ा ही नहीं, यही रहा, ठीक है, रिन्यू करते टाइम आपको यही प्राइस रहता है, तो उस हिसाब से आप हम कैलकुलेट करके लिखते हैं 3,800 कितना है 10 रुपए। अब 1 साल के बाद फिर से आप रिन्यू करोगे 1 साल के लिए, फिर आप रिन्यू करोगे 1 साल के लिए, फिर आप रिन्यू करोगे, तो ऐसे करके 4 साल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15,240 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं 4 साल के लिए, ठीक है। हर साल आप रिन्यू करने की टेंशन और अलग है आपके पास, ठीक है। चलो तो 15,000, अब यहां पर आप एक ही बार में 4 साल के लिए पे कर देते हो, तो 15,000 की जगह आपको 10,000 ही लग रहे हैं, तो आपके 5,000 रुपए यहां पर बच जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से जब 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है, तो आपका 4 साल बाद फिर से अगले 4 साल के लिए जो है आपके इसी प्राइस में, यानी कि 20,000 में 8 साल हो जाएगा आपका। अब यहां पर क्या होगा ना, 20 साल का हिसाब 30,000 नहीं होगा, रिन्यूअल की कॉस्ट आपकी जो है यहां पर एक बार ही आपका सेम रहता है। अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके बाय भी कर लेते हो तब भी आपको एक बार ही आपका रिन्यूअल कॉस्ट सेम रहता है। तो अगर ऐसे करेंगे तो आप अगले साल जब बाय करोगे ना, तो आपको 3,800 रुपए में 1 साल का बाय करने के बाद अगर आप अगले साल जब रिन्यू करो 3,810 में आपका रिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसके अगले साल जब आप रिन्यू कराओगे तो वो 3,800 में नहीं होगा, कम से कम 4,500 तक चला जाएगा। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 साल के जहां आपको सिर्फ 20,000 लग रहे थे एक साथ बाय करने पे, वहीं आपको लगभग 32 से 35,000 रुपए लग जाएंगे जब आप रिन्यू करोगे टोटल 8 साल के लिए। तो अगर आप 8 साल तक सोचते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल के लिए पहले लो, फिर 4 साल के लिए वापस रिन्यू कर लो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गाइज अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है गाइज। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।